नमस्कार। मुंबई का एक सबसे बड़ा सबब अंधेरी ईस्ट और वहाँ पर एक सबसे बड़ी कॉलोनी विच इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज वर्मा नगर, जिसके अंदर 10 बिल्डिंग है, 16 बंगलोज और 15 चॉल सिस्टम वाले। तकरीबन 400 फैमिलीज वहाँ पर रहती है। वर्मा नगर को बने 50 साल के ऊपर हो गए, तो फिर वहाँ के मेंबर्स ने सोचा कि क्यों ना वर्मा नगर का रीडेवलपमेंट किया जाए। तो आज से तकरीबन 10 साल पहले सब मेंबर्स मिलजुल कर सोचने लगे कि चलो अभी से वर्मा नगर को रीडेवलप करते हैं। लेकिन इस बात को 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी रीडेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ा है। अब क्यों आगे नहीं बढ़ा है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहले तो मेंबर्स के बीच में काफ़ी झगड़ा चल रहा है। कुछ बिल्डिंग कह रही है कि हम लोग शोभा डेवलपर के साथ रीडेवलपमेंट करेंगे, तो किसी किसी का कहना है कि हम लोग रुस्तम जी के साथ मिलकर रीडेवलपमेंट करेंगे। तो रोज मेंबर्स के व्हाट्सएप में सब लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही शो में, जिसका नाम है हम तो पूछेंगे बाय देवंग मेहता, मैं द फाउंडर मेंबर, द एक्सपर्ट डायरेक्टर ऑफ लक्ष्मी एस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही यहाँ पर इनवाइट किया जाए कि आप जो भी सवाल उनको पूछना चाहो वो पूछ सकते हैं। तो हियर वी इनवाइट द ईडी ऑफ लक्ष्मी एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी, मिस्टर विजय ठक्कर, एट अवर शो। वेलकम, वेलकम विजय भाई। थैंक यू वेरी मच देवांग सर। ये वाकई में बहुत अच्छा एफर्ट है, आप जो ये कोशिश कर रहे हो। मुझे भी लग रहा है कि काफ़ी कन्फ्यूजन हो रखा है और काफ़ी डिस्ट्रेस हो गया है। तो अगर कोशिश करें कि भाई जितना भी हो उतनी क्लैरिफिकेशन हो पाए तो ये सभी के लिए बेटर है। हाँ, तो विजय भाई, आपके ऊपर पहला इल्ज़ाम ये लगा हुआ है कि आप पैसे खाते हो। आपका वॉलेस के साथ झगड़ा है और इसीलिए आप रीडेवलपमेंट होने नहीं देते। अभी पहले इशू ये है कि मैं पैसे खाता हूँ, तो पहले आप लोगों को मुझे समझाना पड़ेगा कि मुझे कोई पैसे देगा और क्यों देगा। आप पहले मेरे को ये समझाइए कि अगर मैं ये पैसे खाता हूँ तो मुझे ये पैसे दे कौन रहा है। अभी इस पे आते हैं कि मैं वॉलेस से झगड़ा कर रहा हूँ। ये कॉलोनी का आप ही ने बोला कि 50 साल से ये कॉलोनी है, 1976 से मैं यहाँ रह रहा हूँ मेरे फैमिली के साथ में। आप मुझे बताइए, एक फैमिली बता दीजिए या एक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बता दीजिए कि जिसका कोई वॉलेस ऐसा बोले कि भाई हाँ मेरा उसका गुड बुक्स में है। 2014 के पहले 1976 टू 2014 मैं अपने पड़ोसियों को छोड़ के मेरे बिल्डिंग के लोगों को भी नहीं जानता था। तो वॉलेस को जानना या वॉलेस से दुश्मनी या वॉलेस से पंगा लेने का मेरी ना कोई औकात है और ना कोई साइज है। मुझे कोई जरूरत ही नहीं है कि भाई ये इस तरह से करे। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैं कौन सा झगड़ा मैंने शुरू किया है वॉलेस के साथ में, और जिसके कारण से ये इल्जाम मैं जस्टिफाई करूं कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूं। ओके, दूसरा इल्जाम आपके ऊपर ये है, तो फिर वॉलेस आपके साथ मिलने को तैयार क्यों नहीं है? ये फिर से एक मिथ है। ये ऐसा बोला जाए कि भाई ये मनगढ़ंत इन लोगों का एक, जो मेरे एडवर्सरीज है उनका बनाया गया है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। वॉलेस और हम दोनों प्रोफेशनल है। वो भी जानता है कि भाई जहां मिलना है या नहीं मिलना है वो एट द एंड ऑफ द डे इज गोइंग टू बी जहां पे उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा और जहां पे मैं इसी तरह से मिलूंगा जहां पे सोसाइटी का या मेरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। अभी वो मिलने के लिए का जो इशू है, 2022 तक हम लोगों के लगातार मीटिंग्स होते थे, लगातार कॉन्वर्जेशन होते थे। आई एम टॉकिंग सिंस 2018। बाद में 2 साल कोविड के थे, पर 2018 से लेकर 2022 तक हम लोगों का कॉन्वर्जेशन मल्टीपल टाइम्स हुआ है। हम लोगों की मीटिंग्स भी हुई है, मेल्स भी एक्सचेंज हुए हैं। 2022 के बाद उन्होंने, जब भी मेरा अल्टीमेट स्टेटमेंट था कि मैं वो जो मांग रहे हैं वो नहीं दे सकता हूं, उस वक्त तक कहीं भी ऐसा नहीं था कि भाई कॉन्वर्जेशन नहीं करना था। हाँ, तो वॉलेस के रिप्रेजेंटेटिव आपके ऊपर बहुत ही गुस्सा है, ऐसा क्यों? अब और वो लोग आपको मिलना तक, और वो आपसे नफरत करते हैं।
मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो आप लोगों ने एक यहाँ पे कहानी बना रखी है कि विजय पे नफरत करते हैं, विजय पे गुस्सा है, आप एक कोशिश करिए, आप ऐसा कोई स्टैंड लीजिए कि जो सोसाइटी के हित में हो या मेंबर्स के हित में हो और जो अधिकार का हमारा एनफोर्समेंट हो। वॉलेस आप पे भी उतना ही गुस्सा करेगा, शायद ज्यादा गुस्सा करेगा जितना मेरे पे कर रहा है। जो आरजी का इशू है या जो बाकी के हमारे राइट्स के इशू है, वो अगर मैं एनफोर्स करने के लिए या एक्सर्ट करने के लिए कोशिश करूंगा तो वो ऑब्वियसली गुस्सा तो होने ही वाले हैं, उनको नाराजगी तो होने वाली है। अब वो मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा तो उसको भी उतना ही गुस्सा और नाराजगी झेलनी पड़ेगी जितनी मुझे आज झेलनी पड़ रही है। और एक बड़ा इल्जाम आपके ऊपर यह है कि आपने पूरी मैनेजिंग कमेटी को अपने कंट्रोल में बांध के रखा है, किसी को कुछ बोलने का आपने हक नहीं दिया, सारे के सारे सोसाइटी के डिसीजन आप अकेले लेते हो, ऐसा क्यों? ये फिर से मेरे को, आप जितना भी मैं ये जानता हूँ, व्हाटएवर ये जो सो कॉल्ड इल्जाम है, ये मैं 10 साल से कहानियां सुन रहा हूँ, ये मुझे कोई बताना चाहिए कि ये एविडेंस है कि भाई ये मैंने मैनेजिंग कमेटी को इस तरह से मैनेज किया या सोसाइटी का रूल्स को इस तरह से वायलेट किया या मैंने ये जो बायलॉज है उसका उल्लंघन किया। ये यहाँ पे कोई तो भी एविडेंस होना चाहिए ना। अगर जहाँ पे मेरे इतने एडवर्सरीज है तो उनको कोई तो डेटा मिलना चाहिए कि भाई हाँ ये मैंने इल्जाम लगा दिया, स्लैंडरिंग कर दिया, पब्लिकली जो बोलना था मैंने बड़बड़ कर दिया, पर मेरे पास कोई डेटा तो होना चाहिए, कोई एविडेंस तो होना चाहिए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ उसमें तथ्य है या कोई तो ट्रूथ है। अच्छा, तो इसका मतलब कि अगर आपको कोई एविडेंस दे कि बाकी मैनेजिंग कमेटी को बोलने का हक है तो आप मान जाओगे? नहीं तो एविडेंस होगा तो मानना ही पड़ेगा, उसमें मैं हूं या कोई भी हो। कोई भी रैशनल आदमी होगा तो वो देखेगा ही कि अगर मेरा एविडेंस है तो बट ऑब्वियस है कि भाई हाँ चलो जो बोला जा रहा है वो सही है। वर्मा नगर के रीडेवलपमेंट प्रोसेस को 11 साल हुए। 2014 से ये प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया था। आज हम जहाँ थे वहीं पर है, एक भी स्टेप हम लोग आगे नहीं बढ़े, ऐसा क्यों? ये जो मैं पहले क्वेश्चन से एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूं कि ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि हम लोग 2014 से रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। कोई 2014 से कोई रीडेवलपमेंट नहीं कर रहा था। 2014 में मैं सिर्फ अकेला था। 16 दिसंबर 2014 को पहला एड इंटरिम ऑर्डर आया जहां पे C6 करके जो अपनी जगह है जिसका अपना राइट हमने सोसाइटी ने एग्जर्ट किया, उसके बाद एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ और उसके बाद लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ये जो बोल रहा है वो सुना जाए। 2016 में पहले सी प्लॉट के जितने भी बिल्डिंग्स है उन लोगों ने मुझे एक अपॉइंटमेंट दिया कि भाई हम आपको अधिकार देते हैं कि आप वॉलेस के साथ में जो भी आपको डिसीजन लेना है या डिस्कशन करना है हमारे जमीन के राइट्स के लिए आप करिए। 2016 में 2018 में मेरे को दूसरी दो सोसाइटी जो प्लॉट ए और प्लॉट बी की सोसाइटी उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है। 2018 से लेके 2022 4 साल के अंदर डेवलपर का अपॉइंटमेंट भी हो गया था। 11 साल का जो नैरेटिव है ना वो अगेन इट इज जो मैं पहले क्वेश्चन से कोशिश कर रहा हूं कि ये यहाँ पे सिस्टमेटिक एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, जैसे टूल किट बोलते हैं जनरली कि भाई ये एक कोशिश करी जा रही है कि इसे कैसे भी करके स्लैंडर करो, मलाइन करो, इसे कितना भी बदनाम करो कि ये यहाँ से कुछ भी करके निकल जाए। 2018 से लेके 2022 और मैं जो बोल रहा हूँ वो सारा डेटा है, इसमें कुछ भी एलिगेशन या मेरा डिफेंस नहीं है कि जो मैं कोरोबोरेट नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्रूफ है, जो भी बोला जाएगा मैं सब प्रोड्यूस कर दूंगा। उसमें 2 साल कोविड के थे, 2020 और 2021 वो दोनों साल पूरा का पूरा कोविड में वेस्ट हुआ है। 2022 की 21 अगस्त 2022 को सोसाइटी का डेवलपर अपॉइंट हो गया था 4 साल के अंदर कोविड पकड़ के। अभी इसमें 11 साल का नैरेटिव कहां से आया? अभी आप बोलोगे तो आप 2014 से कर क्या रहे थे? हमारे पास हमारा कन्वेंस नहीं था। 2014 में जब मैंने शुरू किया ना तभी एक C6 करके एक जगह है जहां पे सोसाइटी की जमीन पे दूसरे डेवलपर को वॉलेस ने राइट बेच दिए थे और वहां पे वो अपनी बिल्डिंग बना रहा था, जो बिल्डिंग मैंने रोक दी। और उस कारण से मेरे को सबसे ज्यादा झगड़ा झेलना पड़ रहा है या बदनामी झेलनी पड़ रही है, जो आप जो सो कॉल्ड इल्जाम बोल रहे हो वो सब झेलने पड़ रहे हैं। तो ये जो इश्यू है वो 2014 से लेके 2018 तक तो प्योरली एंड प्योरली लैंड रिलेटेड थे, प्योरली कि खाली खाली हमारे टाइटल, हमारा कन्वेंस, जिसका हमारे जो इश्यूज स्पेसिफिक है उस पे थे। 2018 के बाद तीनों सोसाइटियों ने अमालगमेट होने का रिजोल्यूशन किया। 2018 के बाद तीनों सोसाइटियों ने रीडेवलपमेंट के लिए 79 का प्रोसेस स्टार्ट करने का रिजोल्यूशन किया और फिर वापस एक सोसाइटी उसमें से अलग हो गई। विजय भाई, अगर वर्मा नगर के मेंबर्स आपको इतनी गाली दे रहे हैं
तो आपको नहीं लगता कि आपको ये रीडेवलपमेंट प्रोसेस छोड़ देना चाहिए और जैसे वॉलेस बनाना चाहे वैसे उनको बनाने देना चाहिए? इस पे भी मेरा एक आपको सीरियस एक रिक्वेस्ट है। वर्मानगर में आपने पहले बोला कि 10 बिल्डिंग है, 16 स्ट्रक्चर है और 15 चौल है, मोटा मोटी करीबन 2500 लोग इस कॉलोनी में रह रहे। करेक्ट। आप आज वोटिंग करा लो कि कितने मेरे को गालियां दे रहे हो और कितने चाह रहे हैं कि भाई ये रिडेवलपमेंट कुछ भी करके हो और इस तरह से हो कि कानून में रहो और हमारे राइट्स हमको वापस मिल जाए। ये जब भी आप बोलो, पब्लिकली आप बोलो, जो आप एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सुपरविजन में, आप एक जो फेडरल सोसाइटी हमारी रहती है जो पूरे महाराष्ट्र की है, उसका एक अपॉइंटेड ऑफिसर को बुलाइए, रिटर्निंग ऑफिसर, उसकी गवर्नेंस में आप अभी वोटिंग करा लीजिए और आप देख लीजिए कि कितने मेरे को गालियां दे रहे हैं या कितने चाह रहे हैं कि भाई मैं निकल जाऊं और कितने चाह रहे हैं कि मैं डेवलपमेंट के लिए ये हर हाल में पूरा करूं। ओके, तो आपका कहना ये है कि वोटिंग हो जाना चाहिए। अगर आप लोगों का ये है कि भाई क्यों आप लोगों को, हाँ, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि मेजोरिटी ऑफ वर्मानगर के लोग आपको गाली देते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मेजोरिटी अगर ये है ना, हाँ, तो मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं है उन लोगों को आज भी कि बाइफरकेट हो जाना चाहिए या कुछ भी है। हाँ, तो सोसाइटी में है ना, मेजोरिटी का जनरली अगर कानून में है तो रूल प्रिवेल करता है, तो इतना मुश्किल नहीं होता उन लोगों को मुझे तकलीफ देना। और वर्मानगर के मेंबर्स का सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारे सोसाइटी का रीडेवलपमेंट होगा और अगर होगा तो कब? सबसे पहले तो ये जो पहला क्वेश्चन है 100% होगा। 100%। ओके। और जो फेज 1 है, हाँ, वो अगर हमारे मेंबर्स कन्विंस है कि हम जो कर रहे हैं सही है, तो मेरा जो बेसिक टाइमलाइन है कि अगला बारिश बिल्डिंग नंबर 5, 7, 8 तो यहाँ नहीं रहेंगे। उन लोगों को ऑलरेडी उनका एग्रीमेंट, प्लान, बाकी का जो भी है वो फिंगर्स क्रॉस। बड़ी अच्छी बात है कि आपको इतना कॉन्फिडेंट है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि रीडेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर वॉलेस ना बोल दे तो? मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर वॉलेस का ऐसा कोई भी राइट होता, तो कोई भी अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होती कि जहां पे उसके ना या हाँ बोलने से हमारे रीडेवलपमेंट पे इम्पैक्ट आता है, तो मैं या डेवलपर या सोसाइटी या मैनेजिंग कमेटी कोई इतने गैर जिम्मेदार या कोई इतने रेकलेस नहीं है कि वो वॉकिंग दैट एक्स्ट्रा माइल करके वो हम ध्यान ना रखें कि बाबा ये कैसे भी पहले प्लग करो फिर रीडेवलपमेंट का कोशिश करो। अगर उनके पास ऐसा कोई अधिकार होता तो वो 2014 के पहले भी, मैं आपको मल्टीपल इंस्टेंसेस बता सकता हूँ, 10 कि जहां पे मुझे भी जरूरत नहीं, आप अपने ही जो ये जो एलिगेशन वाले हैं उनको ही पूछ लो कि वॉलेस ने कितनी कोशिशें करी है सोसाइटी को तकलीफ देने की। तो तभी भी अगर हमारे पास एक कागज ना होते हुए भी हम लोगों ने उनको नहीं देने दिया है, तो आज तो कन्वेंस हमारे पास है, आज हमारा डॉक्यूमेंट है, 79 में डेवलपर अपॉइंटेड है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें वॉलेस की कोई जरूरत नहीं है। वॉलेस का अपना एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में और इस कारण से हम जानते हैं कि भाई वो रिसोर्सफुल है, पावरफुल लोग है, तो उसे अननेसेसरीली एडवर्स करना और नुकसान करना अपने प्रोजेक्ट को सेंस नहीं करता है। बट दैट इज द ओनली रीजन हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई डेवलपर और वॉलेस अपना एक सेम पेज पे आ जाए, जहाँ पे सोसाइटी के राइट्स अफेक्ट नहीं हो रहे, तो हम लोगों को उसे फैसिलिटेट करना चाहिए। बहुत अच्छा है विजय भाई, आपके साथ बातचीत करते बहुत अच्छा लगा। अब बहुत सारे सवाल और आएंगे और इल्जाम कह सकते हो आप, सवाल नहीं आपके ऊपर, सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आपके ऊपर सिर्फ इल्जाम लगते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। डन। थैंक यू वेरी मच।